Jai Shri Ram viewers, welcome to the world of idioms. Yes, so today I'm going to take you in idioms की दुनिया. मैं आज आपको idioms की दुनिया में लेके जाऊंगी. Today I'm going to provide you some idioms which are really lucrative for daily purpose life. आज मैं आपको कुछ ऐसे idioms प्रोवाइड करूंगी जो डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है and everybody should know about it. हम सबको कुछ बेसिक इडियम्स तो पता होने ही चाहिए जिससे कि कहीं कोई कुछ बोले तो हम समझ सके. ऐसा ना हो कि हमें लगे कि वो क्या ही बोल रहा है एंड that person can think that this person doesn't know anything, right? You should sound smart, you should look smart. So let's move together in the world of idioms. Okay, so the first idiom I'm going to provide is face the music. Face the music. म्यूजिक क्या होती है? दुनिया में बहुत तरीके की म्यूजिक होती है. उसी तरीके से दुनिया में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं. तो जब हम दुनिया में कई तरीके की प्रॉब्लम्स, परिस्थितियों को एक साथ झेलते हैं या उसको समझते हैं तो उसे हम कहते हैं इडियम्स में फेस द म्यूजिक, यानी हर परिस्थिति का सामना करना. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू वन इंस्टेंस. वी ऑल शुड be mentally prepared to face the music in life. हम सबको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, मानसिक रूप से हमें तैयार होना चाहिए कि हमें लाइफ में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए. नेक्स्ट इडियम, आई हैव फुल प्लेट या फिर माई प्लेट इज फुल, और यू कैन टेक दिस इडियम एज समवन्स प्लेट इज फुल. ओके, दैट मीन्स कोई पूरी तरीके से बिजी है. आई हैव फुल प्लेट यानी मेरी जो प्लेट है वो पूरी भरी हुई है. दैट मीन्स इस समय मेरी लाइफ पूरी भरी हुई है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं. सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू वन इंस्टेंस फॉर दैट. टुडे आई कैन नॉट मेक एनी प्रोग्राम फॉर आउटिंग एज आई हैव फुल प्लेट. आज मैं घूमने का कोई प्रोग्राम नहीं बना सकती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हूं, बहुत ज्यादा बिजी हूं. नेक्स्ट, नंबर थर्ड. ओके, yes, so we can have here hit the jackpot. Hit the jackpot means to achieve a big success, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना. Let's have one example for that. Yes, so we know that India is performing very well these days in cricket, so we can say that our Indian cricket team is hitting the jackpot these days. हमारी जो क्रिकेट टीम है वो आजकल बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर रही है. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईपीएल जो उसके पहले मैचेस हुए, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. ओके, सो लेट्स हैव द नेक्स्ट इडियम नाउ. आउट ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत बहुत बेसिक इडियम है. हम लोग जैसे हिंदी में कहते हैं सवाल ही नहीं उठता, यानी इम्पॉसिबल. आउट ऑफ क्वेश्चन मीन्स इम्पॉसिबल. सो कभी कोई ऐसी चीज थी कि आपसे डिमांड करे विच यू कैन नॉट फुलफिल, सो एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर मी. और हम लोग किसी और तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लाइक वो तुम्हें कुछ करे, मैं मान ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल. It is really out of question to understand, or it is really out of question that she can hurt you. ये सच में impossible है कि वो तुम्हें hurt कर सकती है. Let's have the next idiom now. Okay, so it is like scoot over. SCOOT, scoot over. Okay, that means move a bit. थोड़ा उधर खिसको. So here we can, ये actually हम लोग डेली लाइफ में कई बार यूज कर सकते हैं. सपोज अगर आप कहीं खड़े हो, क्यू में खड़े हो, लाइन में खड़े हो, तो आप वहां बोल सकते हो प्लीज स्कूट ओवर अ बिट, आई डोंट हैव स्पेस हियर टू स्टैंड. आप थोड़ा सा उधर खिसक जाओ, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ खड़े होने के लिए. राइट, ओके, सो लेट्स हैव द नेक्स्ट इडियम नाउ. And we can have to turn in. To turn, TURN, turn in. To turn in means सोने जाना, to go to sleep. Okay, so okay, so it's dead of night now. Let's turn in. Dead of night, ये भी एक idiom है guys. Dead of night का मतलब होता है midnight, आधी रात. So what was the example here? कि अब आधी रात हो चुकी है, चलो अब सोने चले. Guys, I have not written anywhere. I have not prepared any idiom right now. I'm just giving you random idioms because
आई एम इनटू इडियम्स, मुझे इडियम्स बहुत ज्यादा पसंद है. सो मैं आपको जो मेरे दिमाग में इडियम आ रहा है, आई एम जस्ट गिविंग यू. ओके, सो बात करते करते 2 इडियम और मेरे माइंड में आया दैट आई एम गिविंग यू नाउ, एंड दैट इज what I used, yeah, I am into idioms. That means I really love idioms. When you are into something or someone, that means you really love, appreciate that particular thing or person. So as I gave you the instance for that I am into idioms, मैं idioms को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ. And suppose if you wish to say that मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, आई एम इनटू टीचिंग, मुझे पढ़ाना बहुत ज्यादा पसंद है. ओके, नेक्स्ट इडियम विच वाज आल्सो देयर इन माय माइंड एट दैट टाइम, दैट इज इट इज रिंगिंग द बेल टू मी. इट इज रिंगिंग द बेल टू मी, या दिस मैटर रिंग्स द बेल टू मी. इसका मतलब ये होता है मुझे कुछ याद आया, इस चीज से मुझे कुछ याद आया. दिस मैटर रिंग्स अ बेल टू मी, यानी इस वाक्य से जो भी ये मैटर हुआ उससे मुझे कुछ याद आया. और मैंने क्या बोला, इट इज रिंगिंग अ बेल टू मी, मुझे इससे कुछ बात याद आ रही है. जैसे कुछ होता है ना, हम लोग कहते हैं अरे यार इसी बात पे एक बात याद आई, सो देयर यू कैन यूज इट. 1 or 2 days ago, I was teaching my students in night batch. So ladies and girls were there. So we were talking. Okay. So कुछ ऐसे उन लोगों ने बात बोली. So at the same time I said कि इस बात पे एक बात याद आई. So I asked them that what is the English of that. So they started translating it. So I told them every time it is not necessary to translate or to speak the basic English. It is not problematic if you are speaking basic English, but if you need to sound smart, if you need to speak King's standard English, so please try to use idioms. So I gave them this idiom, like the incident which you shared, it rang a bell to me. इससे मुझे एक अपनी बात याद आई, तो उससे मैंने एक स्कूल का अपने इंसिडेंट शेयर किया. ओके, सो यू कैन से लाइक ओके एज एन एग्जाम्पल कि अरे यार अभी तुमने इतनी बढ़िया बात बताई, नाउ इट रैंग अ बेल टू मी, आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर माई इंसिडेंट. ओके, सो अभी बोलते बोलते मैंने एक इडियम आपसे और बोला, दैट यू विल इट विल साउंड दैट यू नो द किंग्स स्टैंडर्ड इंग्लिश. इट इज ऑल्सो एन इडियम, ये भी एक इडियम है. किंग्स स्टैंडर्ड इंग्लिश मीन्स high level English. Okay, so for that I can give you example. If you learn English at Learner's Point Online Spoken English Center, so you can learn King's Standard English and you can sound so smart. So what are you guys waiting for? Come and join Learner's Point. And if you like the video, please comment it and share it, like it, subscribe my channel. If you are on FB and Insta, so please follow me, and take care of yourself, students, everyone. Follow for more. Bye bye.